जाइए और शंकराचार्य के ऊपर इस तरह से लेकर परिवार को लेकर जो है आप आरोप लगाई, क्या कुछ मामला है हम उन्हीं से जानेंगे। जब आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आरोप लगा दीजिए ऐसे करके। तो हमने कहा कि अब मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कैसे इन चीज़ों को कैसे आप कह रहे हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ। वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और आज एक नया मोड़ देखने को मिला है, चूंकि अभी हमारे साथ एक पत्रकार मौजूद है, उन्होंने एक खुलासा किया है कि मुझे धन बल का प्रलोभन देकर मुझे आशुतोष महाराज हैं, उन्होंने कहा कि आप जाइए और शंकराचार्य के ऊपर इस तरह से लेकर परिवार को लेकर जो है आप आरोप लगाई, क्या कुछ मामला है हम उन्हीं से जानेंगे। आप भी एक पत्रकार हैं, क्योंकि समाज में जो है सच्चाई और झूठ को दिखाने के लिए आप अपना काम करते रहते हैं, तो किस तरह से क्या प्रलोभन आपको दिया गया था। नहीं, प्रलोभन वही आर्थिक मदद और सुरक्षा की गारंटी, यही प्रलोभन होता है। यही प्रलोभन देने को कहा तो हमने कहा कि हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं, हमारे पास इन संसाधनों की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जो मैं उन चीज़ों को लूँ। व्हाट्सएप कॉल पे आपको बात की जाती है, मतलब कौन फ़ोन करता है और कौन इस तरह के मामले को आपको बताता है। नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन बात यह है कि उनके लोग आए थे। हमारे पिताजी जो कि दंडी सन्यासी रहे हैं। अच्छा, आपके घर पे आए थे। नहीं, घर पे नहीं, हमें रास्ते में मिले थे उनके लोग, हम शाम को। तो उनके लोग हमसे मिले, फ़ोन कॉल से उनके ही लोगों ने मेरी बात कराई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आप आरोप लगा दीजिए ऐसे करके। तो हमने कहा कि अब मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कैसे इन चीज़ों को कैसे आप कह रहे हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ और हमें पैसे की क्या आवश्यकता है, कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं तो पैसे की मुझे क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आप देख लीजिए, फिर अपना रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है, अपना देखिए। तो मुझे ये जानकारी हुई कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी पे FIR के आदेश हुए हैं। तो हमने कहा वो लोग बहुत बड़ी चीज़ें, हमें क्या है। तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि मुझे भी कहीं ऐसा, तो मतलब मेरा नाम ना इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो। मैं किसी शख्स से मिला ही नहीं हूँ, किसी को जानता ही नहीं, किसी को पहचानते नहीं हूँ, कोई मतलब मेरा नहीं है। और मुझे अगर मिला तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मैं इन लोगों से भिड़ पाऊँ। तो हमने कहा कि ठीक है, अपना जाता है, सीधा स्पष्टीकरण अपना रख देते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं मेरा। ऐसे हमारे सामने सवाल आया था, मेरा कोई नहीं है और ना भविष्य में मेरा नाम आया इसमें। उन्होंने क्या सिर्फ सीधे तौर पे यही कहा कि जाइए और शंकराचार्य पर इस तरह का आरोप लगा दीजिए, मतलब अपनी कैसे कोई नॉर्मली बात कैसे कर सकते। उन्होंने मतलब बताया कि हालचाल पूछा, बातचीत हुई और सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि हमारी मदद करिए, क्योंकि वो मतलब वो आपको फेवर में ले रहे थे। हाँ, आप हमारी मदद करिए, आप चूँकि दंडी सन्यासी परिवार से हैं और आप इस चीज़ को करेंगे और एक पत्रकार भी हैं, तो फिर आप करेंगे तो थोड़ा मामला हाईलाइटेड होगा और पूरी हम सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, और इसमें आपको ठीक ठाक हम आपको व्यवस्था करेंगे। तो हमने कहा पता नहीं कौन सी व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन जिस हमें बातें नहीं करनी थी तो हमें कोई मतलब, हमने बातें नहीं की उससे ज़्यादा। अच्छा, एक बस आखिरी प्रश्न, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, तो इस मामले को लेकर आप चाहे तो बड़े पुलिस के अधिकारी के पास भी पहुंच सकते थे। नहीं, बड़े पुलिस अधिकारी के पहुंचने का ये रीज़न होता है कि जब ऐसी बातें होती हैं तब जो मुझे लगेगा कि मतलब थर्ड पर्सन सामने वाला कह रहा है कि मुझे क्या लेना देना है इन चीज़ों से। हाँ, मेरे फ़ोन से मेरी बात नहीं हुई, दूसरे के फ़ोन से दूसरे ने बात कराई, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो फिर मैं क्यों इस चीज़ को मतलब जाऊँ। तो मैंने कहा कि जब मुझे लगा कि ये चीज़ें घटना बढ़ रही है, लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तब मुझे लगा कि कहीं ऐसा मेरा तो इन्वॉल्वमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि वो बात कर रहा है, मेरी बात वो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता है। सही बात है कि वो अपने फ़ोन से करा कि मेरे पास क्या चीज़ है, मैं क्या प्रमाण है कि मैं उससे कहूँगा कि मैंने बात किया नहीं किया। तो हमने कहा कि अपनी सफाई देनी है तो हमने अपनी सफाई दे सकते हैं। तो देखिए, ये थे जो पत्रकार थे, जो उन्होंने आज एक पूरा घटनाक्रम ही बदल दिया। जिस तरह से शंकराचार्य पर जिस शख्स ने आरोप लगाने की कोशिश की और उसके बाद जो है अब वहाँ के स्थानीय पत्रकारों को या जो उनसे संबंध में जो पत्रकार थे उनको जो खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि देखना अब ये जांच का विषय है, तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। हूं अशोक पांडे, धन्यवाद। ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं, तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो, तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसी बातचीत होती रही धीरे धीरे, फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। कहने लगे अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है। तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। तो अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई। तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब, चूँकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फ़ोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज़ आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने वो। तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीज़ें हैं।
और सब बढ़िया हैं, घर परिवार में सब कुशल है? तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार एक छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने लगे नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं वो ज़रा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार एक वो लिखवाना है। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। तो फिर नहीं उनके द्वारा कहा गया, मैंने उनके द्वारा कुछ नहीं, मैं ही आया हूँ और मैं आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध रहा है, ना शंकराचार्य जी से। आज मैं पहली बार शंकराचार्य जी से मिला हूँ। आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप दाखिल करेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। एक टीटी करा